हेलो स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 1 इज मैटर्स इन योर सराउंडिंग। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म आती है वो है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, बैग, ब्लैक बोर्ड, जोक, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर। एयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका कुछ ना कुछ मास भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होता है। हम आगे पढ़ेंगे किसमें कम होता है किसमें ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेस सब में मिलेगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर ले लिया। अब वाटर है, दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, और जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मोशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक रूम में परफ्यूम को स्प्रे किया, तो कुछ टाइम बाद आपको जो परफ्यूम की स्मेल है वो रूम से बाहर भी आएगी ना। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के जो मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो बाहर भी चले जाएंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। फॉर एग्जाम्पल, एक तो रूम में हमने ठंडा खाना रख दिया, एक गर्म, किसकी स्मेल आप तक जल्दी पहुंचेगी? गर्म खाने की, क्योंकि अगर खाना गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट है। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप भी डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, पेन ले लिया, पेन एक सॉलिड है। अब पेन को आप कहीं भी रखो, आप उसको जग में रखो, आप उसको बकेट में रखो, उसकी जो शेप है वो चेंज तो नहीं होगी ना, एज इट इज रहेगी। और उसका जो वॉल्यूम है, उसको जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। अब जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वो उसी की शेप एक्वायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिल्क है उसको जग में डाल दिया, जग की शेप एक्वायर कर लेगा। वो बकेट में डाल दिया, बकेट की शेप एक्वायर कर लेगा। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, अगर आपने मिल्क 1 लीटर लिया तो वो उतना ही रहेगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जितना स्पेस उसको लेना है वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट है गैसेस। द स्टेट ऑफ मैटर विच नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होती ना ही वॉल्यूम होता, क्योंकि गैसेस को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेंगे, और वॉल्यूम भी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गैस सिलेंडर है, आप उसके अंदर से 2 kg गैस फिल कर दो या 5 kg कर दो, वो जितना भी सिलेंडर का एरिया है उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फर्स्ट है शेप। देखो, अभी आपने देखा था जो सॉलिड हैं उसमें जो शेप है वो फिक्स रहती है, लिक्विड में फिक्स नहीं होती, चेंज हो जाती है। गैस में भी वॉल्यूम, सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड में भी फिक्स रहता है, लेकिन गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में वीक और गैस में तो काफ़ी ज़्यादा वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर का मतलब होता है आपस में, जो पार्टिकल्स के आपस के फोर्स हैं वो कैसे होते हैं? अब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, यहाँ है, मतलब उनके बीच में ऐसे काफ़ी स्मॉल गैप होता है, इसलिए इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फार अवे होते हैं एक दूसरे से। जैसे एक हमने यहाँ ले लिया,
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया। और गैस के तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं, एक पार्टिकल जैसे यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनके आपस के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में वीक, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सॉलिड में क्या होता है, लिस्ट, काफ़ी कम स्पेस है, आपको दिख ही रहा है। लिक्विड के अंदर जो इनके बीच का स्पेस है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, अब जो सॉलिड हैं वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, नामात्र। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही बहुत कम होता है, तो आप इनको कंप्रेस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड आपने ले लिया, सॉलिड है, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो आप उसको कि कंप्रेस होकर वो कम स्पेस ले लेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, स्लाइटली कर सकते हैं। लेकिन जो गैस है उनके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज गैप होने की वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। रिजिडिटी, सॉलिड है वो रिजिड रहते हैं, लिक्विड हैं वो स्लाइटली रिजिड रहते हैं, लेकिन जो गैसेज हैं वो बिल्कुल अनरिजिड रहती हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी वेरी लेस होती है, वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी फ्लूइडिटी है वो हाई होती है, देखा है ना आपने, आप वाटर को नीचे गिरा दोगे मान लो तो फैल जाएगा पूरा। और गैस की फ्लूइडिटी तो और भी ज़्यादा हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट, वही सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई, और गैसेस की और भी ज़्यादा हाई। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की जो है वो लो होती है, और गैसेस की वेरी लो। क्यों? क्योंकि सॉलिड के केस में क्या होता है, अगर हम मास तीनों में इक्वल ले लें, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कम होता है। मतलब आप एक बात बताओ, एक तो आपने 2 kg आयरन ले लिया, ठीक है, एक आपने क्या किया 2 लीटर वाटर ले लिया, कौन सा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वाटर करेगा। तो जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता है, जैसे अभी जो आयरन है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था ना, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डेंसिटी वॉल्यूम के। तो इसलिए जो सॉलिड हैं उनमें वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड में वॉल्यूम सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम। और जो गैस है उसमें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी है वो मिनिमम हो जाती है, वेरी लो। नेक्स्ट है गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैसेज है, गैस को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब वो प्रेशर एक्सर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं ना काफ़ी, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। वो मूवमेंट जब करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, ये जो कोलाइड है इधर वर्ड, कोलाइड का मतलब होता है स्ट्राइक, टकराना एक दूसरे से। तो जो पार्टिकल्स हैं वो जब मूवमेंट करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं आपस में भी, और जो कंटेनर में हमने उसको डाला उसकी वॉल से भी, और जब वो वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसलिए जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट है गैसेस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैन। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि जिस भी कंटेनर में, चाहे कंटेनर छोटा है या ज़्यादा है, आप कितने भी अमाउंट में गैस डाल दो वो कंप्लीटली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं ना तो उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता, ना उनकी कोई फिक्स्ड शेप होती, उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो जितना भी उनको स्पेस ऑक्यूपाई करना होगा, जितना भी उनको स्पेस अवेलेबल दिखेगा वो उसको कंप्लीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नेक्स्ट है वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट वी कांट डू सो इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक। आपने देखा होगा ना,
एयर में हम अपने हाथ को आराम से मूव करवा सकते हैं। तो क्या हम कोई सॉलिड, हमने मान लो लकड़ी ले ली, क्या उसमें भी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स हैं काफ़ी फार अवे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं, तो हम अपने जो हाथ है उसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, तो हम अपने हाथ को भी नहीं मूव करवा सकते। नेक्स्ट है, जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड, बट द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं होता। आइस है वो सॉलिड है, फिर भी उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज का मतलब होता है पिंजरा, बीच में काफ़ी स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। आइस है वाटर से बनी होती है ना, तो वाटर्स के पार्टिकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। उस स्पेस की वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से, तो वॉल्यूम क्या है? हाई। और अगर वॉल्यूम हाई है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? लो। और इसीलिए जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट भी करती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। कोई भी हमने दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस ले लिया, उसके पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया? परफ्यूम स्प्रे करा, ठीक है, एक रूम में हमने परफ्यूम का स्प्रे कर दिया। अब कुछ टाइम बाद वो जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं, और वो हमें दूर तक उसकी स्मेल है वो आ जाती है, पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो गर्म खाना है उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना है उसकी स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्योंकि अगर फूड गर्म है तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट फास्ट है, उनका डिफ्यूजन फास्ट है, वो जल्दी से इंटरमिक्स हो जाते हैं एयर के साथ में। लेकिन अगर वो ठंडा है तो एयर के साथ में इंटरमिक्स वो जल्दी होंगे नहीं, इसलिए हमें स्मेल ज़्यादा दूर तक नहीं आती। नेक्स्ट है इफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स बाय एस्केपिंग आउट थ्रू अ स्मॉल पिन होल। देखो इफ्यूजन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन वो एक छोटे से पिन होल में से बाहर निकलते हैं और फिर वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पंचरीना रबर ट्यूब, आपने देखा होगा साइकिल में पंचर हो जाता है तो बिल्कुल छोटा सा होल होता है ना, उसमें से सारी गैस वो बाहर रिलीज हो जाती है, वो एयर के साथ में इंटरमिक्स हो जाती है। यहाँ पे आप वो भी लिख लोगे, ये आउट है।